नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ खाना नंबर 4 के बारे में। खाना नंबर 4 किन किन चीज़ों का कारक है, किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को खाना नंबर 4 से देखा जाता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। खाना नंबर 4 लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 4 किन किन चीज़ों का कारक है, किन किन बातों से, किन किन चीज़ों से संबंधित है, किन चीज़ों को खाना नंबर 4 से देखा जाता है। दोस्तों, खाना नंबर 4 का मालिक और कारक ग्रह चंद्रमा है, जो इस घर में शुभ फल देता है। मतलब दोस्तों, फोर्थ हाउस पक्का घर है चंद्रमा का, और चंद्रमा की ही राशि है या कर्क राशि, तो चंद्रमा इस घर का मालिक भी है। दोस्तों, फोर्थ हाउस का संबंध हमारे आमदनी के साधनों से है। मतलब जीवन में जो कुछ हम कमाएंगे, उस कमाई का चश्मा किस ओर से और किस तरह से हमें मिलेगा, इसका संबंध फोर्थ हाउस से है। फोर्थ हाउस की दिशा पूर्वोत्तर दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमारे कामों के संबंध में फोर्थ हाउस का संबंध विशेष रूप से कपड़े के काम से है। इसके अलावा पानी, दूध भी, मतलब पानी, दूध, ये भी फोर्थ हाउस के अंतर्गत ही आते हैं। शारीरिक तौर पर हमारे शरीर में सर्दी, गर्मी, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो तासीर है, उसका संबंध भी फोर्थ हाउस से है। कुंडली का चौथा खाना फोर्थ हाउस घर में पानी रखने की जगह है। फोर्थ हाउस गर्भ अवस्था, या कह सकते हैं माता के पेट का जमाना, उससे भी संबंधित है। इस घर का संबंध खाली तह जमीन से भी है। व्यक्ति का नाम, इज्जत, हैसियत, इन सब का संबंध फोर्थ हाउस से है। दुनियावी रिश्तेदारों में फोर्थ हाउस का विशेष रूप से संबंध हमारी माता से है, मदर से है। अगर फोर्थ हाउस में खराब ग्रह हों तो माता के लिए खराब असर होता है। जैसे मदर की हेल्थ वो ख़राब रह सकती है। दोस्तों, माता के अलावा इस घर का संबंध हमारे नाना के ख़ानदान से भी है। मतलब माता की बहन, भाई, माता के माता पिता, मतलब व्यक्ति के नाना नानी, इन सब से भी फोर्थ हाउस का संबंध है। यहाँ पर अशुभ ग्रह होने से, फोर्थ हाउस में अशुभ ग्रह होने से मामा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अंदरूनी तौर पर हमारे मन की शांति का फोर्थ हाउस से विशेष संबंध है। फोर्थ हाउस में अशुभ ग्रह होने से जातक के मन की शांति पर बुरा असर पड़ता है। फोर्थ हाउस का संबंध जातक में कितना हौसला है, इससे भी है। इस घर का संबंध पानी में रहने वाले जानवरों से, घरेलू दूध देने वाले जानवरों से, घोड़े से है। दोस्तों, लाल किताब में फोर्थ हाउस ठंडी रोशनी,
मतलब बगैर गर्मी की रोशनी, या ज्ञान, वो ज्ञान जो तरक्की और शांति दे, उससे भी फोर्थ हाउस का संबंध है। खाना नंबर 4, कुदरती पानी के चश्मे, दरिया, समंदर, दूध, चावल, पानी वाले पंछी, कुआं, तालाब, दिल, इंसानी शरीर में दिल, माता, सफ़र वगैरह का भी है। फोर्थ हाउस माता के पेट और गोद का जमाना और बुढ़ापा भी है। चंद्रमा जो इस घर का कारक है, तो चंद्रमा रात को ही बली होता है और वही हालत इस घर में आने वाले ग्रहों की होती है। मतलब वो ग्रह ज़रूरत के समय रात को ही अपना असर देते हैं और बुढ़ापे में मदद करते हैं। बृहस्पति इस घर में उच्च का होता है। अगर चंद्रमा इस घर में ना बैठा हो तो कोई भी ग्रह इस घर में अपना बंदा असर नहीं देता। फोर्थ हाउस किस्मत में लिखी दौलत और वक्त जवानी की तरफ इशारा करता है। नाइन्थ हाउस से किस्मत के बादल उठकर सेकंड हाउस के पहाड़ से टकराते हैं, तो धन दौलत फोर्थ हाउस से बरसात की शक्ल में आती है। दोस्तों, चौथा घर हाथ की लिखाई, सुच्चे मोती, माता का घर, शांति और संतुष्टि, इनका भी संकेत देता है। इस घर का रंग चांदी का है। फोर्थ हाउस में राहु और केतु ने शरारत ना करने की कसम खा रखी है। चौथे घर में अकेला बैठा ग्रह, चाहे वो चंद्रमा का दुश्मन हो, कभी भी मंदा असर नहीं देता। दोस्तों, चौथा घर अगर खाली हो तो तमाम उम्र, सारी के सारी उम्र नेक फल देगा। और जिस घर में चंद्र बैठा है, चाहे वह बर्बादी हो रहा हो, उस घर का फल उम्दा ही होगा, अच्छा ही होगा। फोर्थ हाउस में जो ग्रह होता है उसका असर शनिचर बैठा होने वाले घर में दिखता है और असर चंद्र की तरह होता है। माता के पेट के समय अगर बृहस्पति, सूरज, मंगल या बुध फोर्थ हाउस में हो तो बच्चा तंदुरुस्त होता है और ठीक होता है। कुंडली में टेवे में बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा की स्थिति चौथे घर के नतीजों पर असर देती है। नहोराता टेवा, जो लाल किताब में टेवों की किस्में बताई गई हैं, कुंडली की किस्में बताई गई हैं, तो उसमें एक किस्म बताई है पंडित जी ने नहोराता टेवे की। तो दोस्तों, नहोराता टेवे में फोर्थ हाउस में सूर्य का स्वभाव चंद्रमा जैसा होता है और असर सातवें घर में जहाँ शनिचर बैठा होता है वहाँ जाता है और वहाँ सेवंथ हाउस में सूर्य नीच का होता है। दोस्तों, खाना नंबर 4, 8 और 12, इनमें दोस्त ग्रहों के होने से फल अच्छा होता है। अब दोस्तों, जब उपाय की बात आती है तो किसी भी ग्रह को अगर फोर्थ हाउस में स्थापित करना है तो उसके लिए जो नियम है वो मैं बताता हूँ। किसी भी ग्रह की चीज़ें दरिया में, झील में, नहर में या चलते पानी में बहाने से ग्रह चौथे घर में स्थापित समझा जाता है। तो दोस्तों, फोर्थ हाउस के बारे में मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फोर्थ हाउस के बारे में, कुंडली के फोर्थ हाउस के बारे में, लाल किताब के अनुसार फोर्थ हाउस क्या कहता है, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, शेयर ज़रूर करें जिससे ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
और मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।